हेलो एस्पिरेंट, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में एकदम चिल होंगे, अपनी प्रिपरेशन को 100% दे रहे होंगे। तो अभी तक हमने अपनी एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में कवर किया था चैप्टर नंबर 1, जो कि था इंट्रोडक्शन के बेसिस पे एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी का। आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो कि है चैप्टर नंबर 2, टीलर्स एंड टिल्थ। तो बिना किसी देरी के अपने इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कवर करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टीलेज होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब मेन यूज़ क्या है। तो टीलेज की जो हिंदी है वो है जुताई करना, और टीलेज जो शब्द है वो एक एंग्लो सैक्सॉन वर्ड से मिलकर बना है, टाइलियन एंड टियोलियन। इसका अर्थ है प्लफ एंड प्रिपेयर, मतलब जुताई करना और उसे तैयार करना। किसको? मिट्टी को। तो टीलेज का जो मेन अर्थ होता है कि किसी मिट्टी में जुताई करके उसे बुआई के लिए तैयार करना, उसे हम टीलेज कहते हैं। ये थी हमारी हिंदी। अब हम डिफिनेशन पढ़ते हैं कि मैनिपुलेशन ऑफ द सॉयल विद टूल्स एंड इम्प्लीमेंट फॉर ऑब्टेनिंग द कंडीशन ऑफ द सॉयल फॉर सीड जर्मिनेशन कॉल्ड टीलेज। मतलब कि कुछ टूल्स, यंत्र और इम्प्लीमेंट्स के हेल्प से हम उस प्रॉपर मिट्टी को तैयार करते हैं। किस लिए? सीड की जर्मिनेशन या बुआई के लिए। उस प्रोसेस को हम टीलेज कहते हैं। अब ये जानना है कि टीलेज के जनक कौन है, टीलेज का निर्माण किसने किया, ये शब्द किसने दिया। तो फादर ऑफ टीलेज इज नोन एज जेथरो टुल, 1674 to 1741। Jethro Tull also introduced horse hoeing husbandry। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री को जेथरो टुल ने ही इंट्रोड्यूस किया था। एकदम हिंदी से समझाता हूँ कि बीज बोने तथा अच्छी फसल के लिए मिट्टी में की जाने वाली सभी प्रक्रिया यंत्रों के हेल्प से उसे हम टीलेज कहते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे, हमने ये तो पढ़ लिया कि टीलेज होता क्या है। अब हम ये पढ़ेंगे कि हम टीलेज या जुताई करते क्यों हैं, ऑब्जेक्टिव क्यों है, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है टीलेज का। तो जो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है भैया, टू प्रिपेयर अ गुड सीड बेड, एक अच्छी बीज सैया तैयार करना। मेन मतलब है कि मिट्टी को एक बढ़िया प्रॉपर तरह तैयार करना कि उसमें सीड की ग्रोथ हो पाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा टू इम्प्रूव द सॉइल एरेशन, मतलब मिट्टी में वायु का जो संचार है उसे बेहतर करने के लिए हम टीलेज जुताई करते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल वीड्स, खरपतवार को कंट्रोल, मतलब हमारी जो मिट्टी है उसमें हम जब भी बुआई करें उसमें खरपतवार ना हो, उससे बचाने के लिए हम टीलेज या जुताई का काम करते हैं। चौथा ऑब्जेक्टिव है हमारा टू डिस्ट्रॉय द इंसेक्ट विद डिजीज ऑर्गेनिज्म, जो भी हमारी मिट्टी में पहले से ऑर्गेनिज्म है जो हमारी ग्रोथ क्रॉप्स में डाइजीज या बीमारियां ला सकते हैं, उन्हें मिटाने के लिए हम टीलेज जुताई करते हैं। पांचवा ऑब्जेक्टिव है हमारा टू प्रमोट बेटर रूट ग्रोथ, मतलब जड़ों की अच्छी वृद्धि के लिए उस मिट्टी को अनुकूल बनाने के लिए हम टीलेज या जुताई करते हैं। टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, मतलब मिट्टी में नमी बनी रहे इसलिए हम जुताई करते हैं। तो ये था हमारा टीलेज करने या जुताई करने का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव। अब हम पढ़ते हैं कि टीलेज के प्रकार कितने होते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ टीलेज होते हैं वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऑन सीजन टीलेज, दूसरा है ऑफ सीजन टीलेज। अब जो हमारा ऑन सीजन टीलेज है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है प्राइमरी टीलेज, दूसरा है सेकेंडरी टीलेज, तीसरा है इंटर टीलेज। अब हम इन टाइप्स को एक एक करके समझते हैं। तो जो है हमारा प्राइमरी टीलेज, पहला जो टीलेज का पार्ट है वो है प्राइमरी टीलेज। तो प्राइमरी टीलेज, पहले ये समझना होगा कि प्राइमरी टीलेज होता क्या है। तो पहले इंग्लिश में समझाता हूँ। इट इज़ रिफर टू द फर्स्ट कटिंग एंड इन्वर्जन ऑफ सॉइल डन इन स्टार्ट ऑफ द क्रॉप सीजन, मतलब टीलेज की वह पहली अवस्था जब हम फसल को उगाने से पहले और एक बीज को बोने से पहले जो भी उसमें जुताई उस खेत में करते हैं, उस एरिया में करते हैं, उसे हम प्राइमरी टीलेज कहते हैं। हम उस खेत में जो भी जुताई करने के लिए प्राइमरी टीलेज के अंडर में इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं, वो है बुलक और ट्रैक्टर। ट्रैक्टर और बुलक मतलब जो भी हम
ट्रैक्टर के साथ, और बुलक मतलब जो बैलगाड़ी से हम जुताई करते थे पहले, उसमें जो हम माउल्ड प्लफ या जो भी फावड़े लगाकर यूज़ करते हैं, तो ये हैं हमारे प्राइमरी टीलेज के इम्प्लीमेंट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है सेकेंडरी टीलेज। ये वह टीलेज का फेज है जब हम अपनी मिट्टी की पहली कटिंग होने के पहले, पहली बुआई होने के पहले तो हम प्राइमरी टीलेज को करते हैं। देन प्राइमरी टीलेज जब हमारा हो जाता है, उसके बाद जो हम टीलेज की प्रैक्टिस करते हैं उस प्रॉपर सॉइल में, उसको हम सेकेंडरी टीलेज करते हैं। इंग्लिश में समझेंगे, टीलेज ऑपरेशन डन आफ्टर द प्राइमरी टीलेज कॉल्ड सेकेंडरी टीलेज। अब सेकेंडरी टीलेज के जो इम्प्लीमेंट्स या टूल्स हैं वो हैं कल्टीवेटर, हरो, कोल्ड क्रशर, लेवलिंग इम्प्लीमेंट। ये करता क्या है? ये एक फाइन सॉइल प्रोड्यूस करता है, मतलब हमें भुरभुरी मिट्टी जो कि बीज को बोने के लिए और फसल की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, उसको प्रदान करने का काम क्या करता है? सेकेंडरी टीलेज करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है इंटर टीलेज, या उसी को हम पोस्ट सोइंग टीलेज कहते हैं। इससे आपको समझ आ रहा होगा कि यह जो टीलेज की प्रक्रिया होती है, जब हमारी फसल उग जाती है, प्रॉपर फसल या क्रॉप स्टैंड हो जाती है, जब हम जो जुताई का कार्य करते हैं, जो भी प्रोसेस उसमें करते हैं, उसी को हम इंटर टीलेज या पोस्ट सोइंग टीलेज कहते हैं। इंग्लिश में समझाता हूँ कि टीलेज ऑपरेशन डन विथ ग्रोन और स्टैंडिंग क्रॉप कॉल्ड इंटर टीलेज, मतलब जो उगी हुई फसलें और स्टैंड फसलों के साथ हम टीलेज का या जुताई करते हैं, उसे हम इंटर टीलेज या पोस्ट सोन टीलेज कहते हैं। यह जो टीलेज की प्रोसेस है ये लार्ज एरिया बल्क डेंसिटी में होती है, मतलब एक बड़े एरिया में हम इस जुताई का प्रोसेस करते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य होता है, ये खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है इंटर टीलेज का प्रोसेस। अब हम कुछ मेन टीलेज टाइप्स को पढ़ते हैं, जो कि है पहला हमारा मिनिमम टीलेज या न्यूनतम जुताई, उसी को हम हिंदी में कहते हैं। न्यूनतम जुताई से आपको समझ आ रहा होगा कि हम बहुत ही कम जुताई इसमें करते हैं या आवश्यक जुताई करते हैं। इंग्लिश में समझाता हूँ कि फॉर प्रिपरेशन ऑफ गुड सीड बेड डूइंग नीडेड और रिक्वायर्स टीलेज कॉल्ड मिनिमम टीलेज। हिंदी में समझिएगा एकदम आसानी से कि मतलब जुताई का वह प्रोसेस जो कि एक अच्छी बीज सैया को तैयार करने के लिए, मतलब जैसे एक मिट्टी है उसको जितनी जुताई रिक्वायर्स है हम उतनी करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा जुताई उसमें हम नहीं करते हैं। उस टीलेज की टाइप्स को हम मिनिमम टीलेज या न्यूनतम जुताई के नाम से जानते हैं। नॉर्मली समझिए, मिनिमम टीलेज का अर्थ है कि जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी जुताई की जाए, उसे हम मिनिमम टीलेज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं जीरो टीलेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा नोटिस करके ध्यान से सुनिएगा इस टीलेज टाइप्स को। जीरो टीलेज का अर्थ है शून्य जुताई। आपको इसके नेम से ही पता चल रहा होगा कि इसका मेन मोटिव क्या है, मेन अर्थ क्या है। इसका जो यूज़ करते हैं हम केवल सोइंग, मतलब बीज बोने के लिए करते हैं। इसमें कोई भी प्रकार की जुताई नहीं होती। इसके जो मतलब कि जीरो टीलेज के जो जनक हैं, मतलब इन्वेंटर कह सकते हैं या फादर ऑफ जीरो टीलेज कॉल्ड जीबी ट्रिपलेट, मतलब जीरो टीलेज के जो जनक हैं वो हैं जीबी ट्रिपलेट। बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, हर बार क्वेश्चन में एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के पूछा जाता है, तो इसे एकदम ध्यान से सुनिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि फादर ऑफ जीरो टीलेज इज़ नोन एज जीबी ट्रिपलेट। इसका जो एडवांटेज होता है जीरो टीलेज का, इसमें हमें लेबर और समय बचती क्यों है? क्योंकि हम इस टीलेज या जुताई के प्रकार में हम एक हैवी मशीन का यूज़ करते हैं, जो कि नैरो मतलब कॉर्नर साइड्स में क्लीनिंग का प्रोसेस करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है स्ट्रिप टीलेज। इस टीलेज के प्रकार में हम क्या, इसमें हम जैसे आपको समझाता हूँ, जैसे ये एक खेत है, इसमें जो क्रॉप होती हैं कॉर्नर में लगती हैं, मतलब बीच के एरिया में इसमें क्रॉप नहीं लगती। कॉर्नर साइड में जो क्रॉप लगी होती हैं उसमें जो हम टीलेज या जुताई करते हैं कॉर्नर्स में, उस टीलेज के टाइप्स को हम स्ट्रिप टीलेज कहते हैं। इसमें हम जो इम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं वो है स्ट्रिप ड्रिल मशीन
के नाम से जाना जाता है, वो जो इम्प्लीमेंट या टूल्स होता है। ये जो कॉर्नर में खेती की जाती है वो मेनली ज़्यादातर मेज या सोयाबीन वगैरह में की जाती है। तो जब हम कॉर्नर में जुताई का प्रोसेस करते हैं, जहाँ पे बीज बोई होती हैं, उसे हम स्ट्रिप टिलेज कहते हैं। आइए बढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंट्स की तरफ। तो जो हमारे कुछ प्लफ के प्रकार हैं उनको पढ़ते हैं। पहला जो है हमारा देसी प्लफ। ये जो प्लफ होता है ये वी शेप का होता है और इसकी जो वर्किंग एरिया होती है वो ये 0.3 हेक्टेयर तक काम करता है। कितने घंटों में? 8 घंटों में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, वो है हमारा एमबी प्लफ। ये क्या करता है, एमबी प्लफ क्या करता है, ये मिट्टी को पहले काटता है, फिर उसको पलटता है, फिर काटता है। मतलब रिपीट प्रोसेस करता है कि मतलब पहले इन्वर्ट द सॉइल देन कटिंग, इन्वर्ट द सॉइल देन कटिंग, मतलब पलटता रहता है, काटता रहता है, जो बड़े बड़े मिट्टी के लेयर बन जाती हैं उनको। अगला टाइप है हमारा डिस्क प्लफ। अब हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि क्वेश्चन भी पूछा कि सॉइल डेप्थ कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है डेप्थ ऑफ, मतलब प्लफिंग कितनी, हमें कितनी गहराई में जुताई करनी चाहिए। यदि हमें सैलो कम गहरी जुताई करनी है तो उसकी जो डेप्थ होगी वो 5 से 6 सेंटीमीटर होगी। यदि मीडियम मतलब मध्यम जुताई करनी है तो जो हमारी डेप्थ होगी वो है 15 से 20 सेंटीमीटर। डीप मतलब बहुत ही अधिक गहरी जुताई जो होती है वो होती है 25 से 30 सेंटीमीटर में। अब हमने अपने टीलेज के टाइप्स, उसके ऑब्जेक्टिव, उसकी जो भी इम्प्लीमेंट्स, उनके बारे में तो पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है टिल्थ, कि टिल्थ क्या होता है। तो टिल्थ इज द स्टेज व्हेन द टीलेज प्रोसेस वर डन एंड द फाइंड सॉइल फॉर द सीड ग्रोइंग ऑपरेशन डन इज कॉल्ड टिल्थ। हिंदी में समझाता हूँ कि जुताई के बाद मिट्टी जब बीज बोने की अवस्था या फेस में आ जाती है तो उस फेस को हम टिल्थ कहते हैं। मतलब जैसे हमने अपने खेत में जुताई कर दी तो जो मिट्टी थी भुरभुरी हो गई, बीज सैया तैयार हो गया, मतलब बीज बोने का प्रोसेस तैयार हो गया, तो ऐसी अवस्था को हम टिल्थ कहते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर था यही ख़त्म होता है। आशा है आपको समझ आया होगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल एग्रीडीएचओ एकेडमी के साथ। तो आज का ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। कल से हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को, जो कि है सीड एंड सोइंग की बेसिस पे। तो कल से हम अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।